जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर, उनका बेटा, शायद देवेंद्र सिंह तोमर, जो भी हो, फिलहाल नाम पर मत जाइए। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। विपक्ष और कुछ लोग अब, या कुछ पत्रकार भी, राष्ट्रवादी पत्रकार भी कभी कभी गाहे बगाहे ये उम्मीद लगा लेते हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचार पर कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे। वो गलत करते हैं, वो गलत सोचते हैं। वो मोदी जी को फिर शुरू से ही नहीं समझ पाए, या नहीं समझ, या समझ करके ना समझ बनते हैं, जो ये उम्मीद करते हैं कि मोदी जी, तोमर के बेटे की सीडी आ गई, 100 करोड़ से 500 करोड़ तक डील हो रही है और उस पर कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी कहाँ है सब? इनकम टैक्स सब कहाँ है? इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। सुनने वाला कोई नहीं है। सुनेगा कौन? मीडिया भी तो उन्हीं का है जो भ्रष्टाचारी हैं। तो सुनेगा कौन? बोलेगा कौन? पूछेगा कौन? और हम आप पूछेंगे तो बस हवा में ही पूछ रहे हैं, हवा में ही बोल रहे हैं। वही राष्ट्रवादी पत्रकारों का भी हाल है। लेकिन गड़बड़ का क्या है? कुछ लोग जो उम्मीद लगा लेते हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे। कुछ कर क्यों नहीं रहे? ऐसे इस तरह के सवाल उठाते हैं, नरेंद्र मोदी कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? कमाल है। अरे यार, 100 करोड़ से 500 करोड़ तक का घोटाले की बात की सीडी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की आई है। आने दो। आप उस नरेंद्र मोदी से, उस मोदी से, उस मोडानी से उम्मीद करते हैं जो 400 लाख करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी हजम कर गया। मैं नहीं कहता, ये तो वो काना 1.5 आंख वाला कहता था। तो अगर था तो गया कहां? मतलब हजम कर गया। तो जो इतने पैसे को हजम कर गया, और तो और छोड़िए, आपके सामने, आपके मुंह पे तमाचा मार करके आपका 25 लाख करोड़ रुपया, लगभग 25 लाख करोड़ रुपया अपने अडानी जैसे मित्रों को छोड़ दिया, दान दे दिया, राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। यह भ्रष्टाचार नहीं है। और जो मैंने पहले भी कहा है कि 5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला नोट लॉन्चिंग, 2000 के नोट लॉन्चिंग में किया था। अब जहां लाखों करोड़ों के घोटाले का मास्टरमाइंड जो है, उससे अगर कोई उम्मीद करे कि वो 200-500 करोड़ के घोटाले पर मुंह खोलेगा, बोलेगा, कुछ करेगा, सवाल ही नहीं उठता। यार, क्यों ऐसा सोचते हो? मैं देशवासियों से बोलता हूं, या जो विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं मैं उनसे पूछता हूं, या उन राष्ट्रवादी पत्रकारों से पूछता हूं जो बड़े जोश जोश में बोल रहे हैं कि अब मोदी जी क्यों नहीं बोलते। मोदी जी जब इतने बड़े अडानी घोटाले पर नहीं बोले, बोलने वाले को चुप कराए, जेल में डाले, जो बोला उसका मुंह नोच लिए, मुंह बंद कर दिए, वो बोलेंगे। और उनसे उम्मीद करता है कोई ये देश कि वो भ्रष्टाचार पर मुंह खोलेंगे। उस आदमी से, जो बड़े बड़े घोटालेबाजों की कलई खोलकर रख देने वाले मंच से मोदी उन्हें अपने पार्टी में मिलाकर मुख्यमंत्री बना दिए, वो इस 100 से लेकर 500 करोड़ के घोटाले पर बोलेंगे। जिस किसी ने ये उम्मीद लगाई, जिस किसी ने ये सवाल, जो कोशिश की खड़ा करने की, या जो ये सोच रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, फिर वो मोदी जी को जानते ही नहीं, मोदी जी को समझते ही नहीं। मोदी जी की यही तो गारंटी है। उनकी गारंटी क्या है? भ्रष्टाचार उनकी गारंटी है। दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार उनकी गारंटी है। आप चाहे जितना करो, जहां भी करो, आप मोदी के साथ खड़े मिलना चाहिए। अगर आप मोदी के साथ खड़े हो तो आप भ्रष्टाचार करो, दुराचार करो, व्यभिचार करो, बलात्कार करो, जो चाहे मन में आए करो। यार, ड्रग्स का व्यापार करो,
अडानी क्या करता है? ड्रग्स का ही व्यापारी है ना। तो ड्रग्स का व्यापार करो, जो चाहे करो मेरे भाई, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। जांच की तो बात ही गलत है। किसी एक पत्रकार कह रहे थे कि कम से कम ये तो कहना चाहिए था, हमारे रवीश कुमार भाई बोल रहे थे, पूछ रहे थे, कह रहे थे कि कम से कम इतना तो बोलना चाहिए था कि हाँ भाई ठीक है, ये सीडी गलत हो सकती है, गलत लग रही है, गलत है, लेकिन हम जांच करवाएंगे और जांच तक तोमर जी कुर्सी से हट जाएंगे। अब उन्हें ये वो भूल गए शायद कि बृजभूषण सिंह का अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार वो भूल गए, जिस पर ताल ठोक कर नरेंद्र मोदी उसके साथ खड़े हो गए। अपनी पहलवान बेटियों को घसीट घसीट कर मरवाया और जेल में बंद करवाया और घर भी उठाकर फिकवा दिया जंतर मंतर से। ये भूल गए। वो भूल गए कि किसानों को 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर बिठाए के रखा, 700 किसानों को मार डाला और उनको किसान भी मानने से इनकार कर दिया। संसद में उन्हें श्रद्धांजलि देने से मना कर दिया। ऐसे आदमी से कोई उम्मीद करता है कि वो बोलेगा? चलिए, ये तो नहीं बोलेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। मोदी जी अपनी गारंटी ले ना लें, मैं मोदी जी की गारंटी लेता हूं कि मोदी जी इस भ्रष्टाचार, इस क्या किसी भी भ्रष्टाचार पर नहीं बोलेंगे। हाँ, विपक्ष में रहेगा तो बोलेंगे, उनकी पार्टी में है तो नहीं बोलेंगे। जो उनके साथ खड़ा है, फोटो खिंचवा रहा है, उसको नहीं बोलेंगे। उस पर सीबीआई, ईडी और नहीं छोड़ेंगे। कोई दिखेगा भी नहीं, कोई नाम भी नहीं लेगा। है किसी भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स या किसी की हिम्मत जो बेल दबा दे जाकर के तोमर के घर के का बटन? नहीं, तो नहीं होगा। अब एक दूसरा पक्ष इसका है जिसे आप लोगों को समझाना जरूरी है। सिर्फ तोमर नहीं, जितने भी सांसद ढकेल करके विधायकी लड़वाने के लिए मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश या राजस्थान जहां भी भेजे गए हैं, वो बकरे की तरह कटवाने के लिए ही भेजे गए। यानी क्या कहते हैं उसको, वो उन्हें बकरा बनाया गया है। अब जिसे बकरा बनाया गया है उसकी कहानी भी समझ लीजिए क्यों। मेरा मानना है, और मानना ही है, ना तो मैं सीबीआई हूं, ना तो ईडी हूं, ना तो इनकम टैक्स हूं जो झूठ के लिए जांच करूं, और जहां जांच करना है वहां पूछूं ही ना। मैं तो एक आम आदमी हूं, मैं यही बस बता सकता हूं कि तोमर को निपटाने के लिए, और तोमर जैसे जितने भी सांसद उतारे गए हैं मध्य प्रदेश, उनको सिर्फ राजनीति से बेदखल करने के लिए, खत्म करने के लिए, निपटाने के लिए ही उन्हें विधायकी का चुनाव लड़वाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। मतलब बकरा बनाया जा रहा है, और लगभग सबके सब हारेंगे। का कोई जीत जाए, नहीं तो सबके सब हारेंगे, ये भी तय है। और उनकी हार ही उनकी औकात तय करेगी। कल वो मंत्री पद पलट करके मंत्री पद भी नहीं मांगेंगे। एक बात और समझ लीजिए, यही तोमर साहब कृषि मंत्री थे तब, शायद तब जब किसान आंदोलन चल रहा था, और तोमर साहब उसको संभाल नहीं पाए, किसानों को बरगला नहीं पाए। कोशिश तो बड़ी की, नहीं तो मोदी जी खाड़ खा गए। तो अब मोदी जी के कोप का भाजन बन रहे हैं। ये तो गारंटी है, कोई और गारंटी लेना ले, कोई और समझे ना समझे, ये तो गारंटी है कि ये सीडी भी लीक करवाने वाले, रिलीज करवाने वाले मोदी ही हैं, या मोदी के लोग हैं, या मोदी के इशारे पर हुआ है। तोमर को निपटाने के लिए, और तोमर जैसे जितने भी लोग हैं सबको निपटाने के लिए। मोदी को राजनीति में गुजरात लॉबी के अलावा कोई नहीं चाहिए। और दूसरे प्रदेशों में अगर कोई है तो अब गुजरात से लाकर चुनाव तो नहीं लड़वा सकते वो मध्य प्रदेश में। वैसे भी गुजरात में कोई इतने बड़े कद का नेता भी नहीं है जिसे यहां लाकर चुनाव लड़वाएं। वो तो दुनिया भर का छल छद्रम करके उत्तर प्रदेश से आके जीत गए, अलग बात है। तो लड़वाएं, तो बैकडोर से सारा काम नरेंद्र मोदी करते हैं, तो यहां भी। अब यहां क्या उनकी प्लानिंग है कि जितने प्रमुख नेता हैं, जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उन सबको निपटा दो।
खैर, मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं जीत रही है, कोई सरकार नहीं बन रही है बीजेपी की। मान लीजिए अगर कहीं से मिरेकल हो जाए, मिरेकल क्या होगा, मोदी जी अगर इरादा कर लें तो जीत ही सकते हैं ईवीएम के जरिए। तो अगर मोदी जी जीत ही लेते हैं तो एक ऐसे चड्ढी वाले को, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसे चड्ढी वाले को लाकर के मुख्यमंत्री बनाएंगे जिसको आज तक कोई जानता नहीं होगा। पहली बार उसका नाम सुनेगा और मुख्यमंत्री पद के मोदी उसे मुख्यमंत्री पद पर बिठा देंगे। ये मोदी की योजना है। और ये जितने सारे हैं ना, तोमर, गोबर, डोमर, जितने भी हैं, सबको निपटा देंगे। वैसे भी मैंने कहा कि किसान बिल का अडानी, यहां भी अडानी है, अडानी के मामले को संभाल नहीं पाए, अडानी किसान बिल लाए थे। अब अडानी के किसान बिल को तोमर ने हरवा दिया, मोदी को झुकवा दिया। मोदी झूठ मूठ का ही सही माफी वाफी मांग करके अपना मामला निपटा लिया, लेकिन बैकडोर से किसान बिल तो लागू कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन तो उसका गुस्सा तो तोमर पर था, तो अब लो तोमर जी भोगो। ये भी अडानी के कहने पर मोदी ने, यानी मोडानी ने ये कार्रवाई या ये सीडी रिलीज कार्यक्रम जो है, ये इवेंट जो है, मोदी का ही है। और ऐसे इवेंट सबके साथ लगभग होंगे किसी न किसी तरह से। हो सकता है तोमर के जीतने की उम्मीद रही हो, इसलिए ये सीडी जारी कर दी गई। झूठ हो या सही, सीडी की बात अलग है, उसमें जो है वो उस कंटेंट पर मैं नहीं जाता, मैं इन सब चीजों पर बारीकी से नहीं जाता। मैं हल्के फुल्के तरीके से ऊपर से आपको बताता हूं, पीछे की बात, मतलब इरादों की बात, षड्यंत्रों की बात, तो वही बता रहा हूं। यहां क्या हुआ, कितना हुआ, 100, 200, 500 करोड़ क्या मायने रखता है मोदी जी के लिए। अब यही 2 लाख 5 लाख करोड़ का घोटाला होता तो बात बनती कुछ। हां, हिस्सेदारी सब जगह है। कुछ लोग कहते हैं यहां इतने अब देखिए बड़े से बड़े ठग आ रहे हैं, बड़े से बड़े कुछ ईडी के भी कर्मचारी पकड़े गए राजस्थान में। ये वसूली है मेरे भाई, यही वसूली तो हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी में धन कुबेर अपना पहिया तोड़ चुके हैं, वहां दिखाई दे रहा है पैसा। कहने का अर्थ यह है कि मोदी भ्रष्टाचार की अम्मा है मोदी जी। अब अम्मा क्या कहूं, बापू है मोदी जी, पापा है मोदी जी, जो भी समझ लो, भ्रष्टाचार के जनक है मोदी जी। और मोदी जी के लिए भ्रष्टाचार नहीं होता, वो शिष्टाचार होता है। अगर वो मोदी के साथ नहीं खड़ा है, सामने खड़ा है, तो वो भ्रष्टाचार है। जैसे ही मोदी के साथ खड़ा होगा वो शिष्टाचार है। तो इस भ्रष्टाचार पर या जो सीडी आई है उस पर, ये तो उन्हीं का लाया हुआ है। ये सीडी इसलिए लाई है कि हो सकता है, उम्मीद रही हो कि तोमर जीत जाए, तो जीत जाएंगे तो फिर से मंत्री पद पर बने रहेंगे, या बोलेंगे कि नहीं हमें मुख्यमंत्री बना दो। मोदी जी को किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। मोदी जी अगर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो किसी चड्ढी वाले को बनाएंगे। अब चड्ढी वाले को बनाने से पहले जितने भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं सबको निपटा देंगे। इसी तरह से निपटा रहे हैं। इतनी सादा सरल सी बात जब पत्रकारों को नहीं समझ में आती, वो बड़ी उम्मीद से, बड़े जज्बे से पूछते हैं, कहते हैं कि मोदी जी कम से कम ये तो बोल सकते थे कि भाई छोड़ो यार, जो मोदी जी को नहीं जानता वो नहीं जानता, हम तो जानते हैं ना, हम बता रहे हैं ना, मान के लिख कर रख लीजिए। ये तोमर डोमर जो भी हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे देवेंद्र सिंह तोमर है, वीरेंद्र सिंह तोमर, पता नहीं कौन से तोमर है, और ये भी नरेंद्र सिंह तोमर है, कौन से तोमर है पता नहीं, तोमर है। तो इन तोमर गोबर पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये गारंटी मैं देता हूं, कुछ भी नहीं होगी। उनका कैरियर खत्म करने के लिए तो सीडी लाई है, और वो भी वही लाए हैं। अब जो लाए हैं वो क्यों कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई ना करके उन्हें ओबलाइज करेंगे, देखो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और उनका कैरियर तबाह करके अब वो मुख्यमंत्री को, वो कहते हैं ना, गांव में एक कहावत है कि चले थे क्या बोलते हैं, चौबे बनने दूबे बन के रह गए, ऐसे कुछ था है कि मतलब चले थे कुछ बड़ा। तोमर पे ही ले लेते हैं, क्यों कहावत से बात करें। तोमर जी मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल रहे थे, क्योंकि जान रहे थे कि अब शिवराज जी निपट चुके हैं, तो शिवराज जी निपट चुके हैं तो हमारा नंबर लग जाएगा, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब मुख्यमंत्री बनने की लाइन में खड़े थे, अब मंत्री भी नहीं रहेंगे। कृषि मंत्रालय भी गया, क्योंकि अडानी का काम नहीं कर पाए, किसान बिल लागू नहीं करवा पाए। अब ये तो याद नहीं है कि वो उस समय जब भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे तब तोमर थे या कोई और गोबर था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये तो निश्चित है कि वो अडानी के मंसूबे दोनों बार फेल हुए, तो जो उस बात को फेल किया होगा उसको तो सजा मिलनी है।
और वैसे भी मध्य प्रदेश में निपटाना है। मतलब कुछ बड़े चेहरों को जो मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद करते थे हैं, जब मोदी जी बाबा को ही निपटा दिए तो तोमर की क्या है। तो तोमर की लाइन में खड़े जितने भी लोग हैं, मुख्यमंत्री की आस लगाए, सबके सब राजनीति से निपट जाएंगे। और मैंने कहा कि पहले तो जीतेंगे नहीं, अगर ईवीएम हैकिंग वैकिंग करवा के जीत गए, ऐसा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मोदी जी इस समय चुनाव, इसका दूसरा मतलब है, वो भी अभी बताएंगे तो गड़बड़ होगा, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा। कहने का अर्थ यह कि मोदी जी को चुनाव जीतना ही नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और मिजोरम जीतना ही नहीं, 5 राज्य हारना है ईवीएम बचाने के लिए। अब अगर मान लीजिए चाहे तो ईवीएम से जीत सकते हैं, जीतेंगे तो चड्डी वाले को ही बनाएंगे, ऐसे जैसे खट्टर को बनाए, पता नहीं कितने लोग लाइन में खड़े थे, सब धकिया कर बगल कर दिए गए और मुख्यमंत्री बना दिए गए। खट्टर बाबू जिनको कोई नहीं जानता, चड्डी वाले। उत्तर प्रदेश में भी यही होने वाला था, जो आज तक 2 बार, पहली बार, दूसरी बार बड़े बड़े, कोई एक वीडियो मैंने देखा था, वायरल था या नहीं था पता नहीं, एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें कोई अनिल सिंह, सुनील सिंह थे जो योगी जी के करीबी थे, और उन्होंने इंटरव्यू दिया था, बताया था कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तब योगी जी आए बने। किसी को नहीं मालूम है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 2017 में रामलाल को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, चड्डी वाले को। ये सब जो मौर्य और शौर्य जितने भी हैं, सब लाइन में सिर्फ खड़े थे। पहले भी उप मुख्यमंत्री ही बनते, बाद में भी उप मुख्यमंत्री ही बने योगी जी के आ जाने के बाद। लेकिन वहां रामलाल को प्रोजेक्ट किया गया था, एक चड्ढी वाले को जिसको कोई नहीं जानता, उसको उत्तर प्रदेश में कम से कम उसको मुख्यमंत्री बनाने की योजना थी। यह आज तक कोई नहीं बोलता, कोई समझ नहीं पाया, किसी को नहीं मालूम। जितने भी शर्मा, मौर्य, जितने भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए, वो मुख्यमंत्री के लिए थे ही नहीं। हां, योगी जी अपने दबाव के कारण मुख्यमंत्री बने। कैसे कैसे बने ये जानता हूं कभी और, लेकिन बने अपने दबाव से, आरएसएस के विरोध के बावजूद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के विरोध के बावजूद योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, रामलाल को पीछे छोड़कर। अब जो रामलाल को जानता है नहीं जानता वो मैं नहीं जानता, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो उस समय कोई नहीं जानता था। तो ये खेल मोदी का होता है, मोदी इसी के लिए जाने जाते हैं कि एक ऐसे चड्ढी वाले को बिठा दो। यहां भी मतलब मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, इसलिए चर्चा आ गई कर दिया, कभी और उत्तर प्रदेश पे बात करेंगे। और योगी जी से तो हमेशा ही दूर से गुजारिश करते हैं कि भाई सामने आओ, देखो, संभालो। क्यों भारतीय जनता पार्टी को एकदम गड्ढे में ही डलवाने पर तुले हुए हो? मोदी जी तो ले जाएंगे, मोदी जी तो वही हैं, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल वही बिगाड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी खड़ा किए हैं पैसे से, तो सारे पैसे लेकर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को फिर से कंगाल कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी को गर्त में 2 से शुरू कर 2 पर लाकर छोड़ देंगे। मोदी जी तो ऐसे ही हैं। तो मध्य प्रदेश में तोमर के और तोमर के बेटे के साथ ये खेल हुआ है। क्या सही है क्या गलत वो छोड़ दीजिए, सब कुछ जो जिसके हाथ में पेगासस है वो कभी भी कुछ भी रोक सकता है और कभी भी कुछ भी करवा सकता है, कर सकता है। ये बात तो माननी पड़ेगी एक बात। और आपको यह भी जान लेना चाहिए कि सिर्फ नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, एज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ये गलती नहीं की है। दुनिया के बड़े बड़े कई देशों के प्रधानमंत्रियों ने ये गलती कर चुके हैं और आज इजराइल से ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। इजराइल उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है क्योंकि जो पेगासस से उनको सारे इंफॉर्मेशन, पूरे देश के नेताओं का, बड़े लोगों का सारा इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करके मोदी को दे सकता है, वो खुद भी रखेगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मोदी जिस पेगासस का प्रयोग करके लोगों पर जासूसी करेंगे, वही पेगासस मोदी की भी जासूसी करता है और वो डेटा इजराइल कलेक्ट करता है। इसलिए इजराइल ऐसे देशों को जिन्होंने पेगासस खरीदा है उन्हें आज ब्लैकमेल कर रहा है। इसीलिए नंगा होकर के इजराइल गाजा पे बम गिरा रहा है। इसीलिए उसे उम्मीद है कि हम उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई उसके विरोध में जा नहीं सकता। कम से कम पेगासस वाले तो नहीं जा सकते। बाकी अमेरिका के साथ मिलकर के नाटो उनके साथ खड़ा ही है। यही उसकी ताकत है। ब्लैकमेलिंग ही इजराइल की ताकत है। ये यहूदियों की फितरत है। खैर,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं जाएंगे, राष्ट्रीय मुद्दों पर ही रहते हैं। और बड़ा छोटा सा मुद्दा है ये, जिसे पत्रकार बड़े गंभीरता से उठा रहे हैं। और इतने गंभीर होने की बात नहीं होनी चाहिए। उन्हें तो इतना समझ ले जाना चाहिए कि जो नरेंद्र मोदी अडानी के घोटालों को लेकर के संसद तक ठप करवा देते हैं, संसद में किसी को नाम नहीं लेने देते, राहुल गांधी को सस्पेंड करवा देते हैं, राहुल गांधी निकलवा देते हैं, घर ले लेते हैं, पता नहीं अगर बस चले तो पता नहीं क्या कर डालें। संजय सिंह को न जाने कि जो जो अडानी के का नाम लेता है उसको ठिकाने लगा देते हैं नरेंद्र मोदी। अब सोच लो, जो आदमी इस तरह से भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है लाखों करोड़ के घोटाले में, वो 100, 200, 500 करोड़ के मामले में मुंह खोलेगा? नेवर, कभी नहीं। अब रही बात नरेंद्र मोदी को समझने के लिए, नरेंद्र मोदी के झूठ को समझना होगा। ही इज अ किंग ऑफ लायर, झूठ के मसीहा हैं, राजा हैं, पता नहीं क्या क्या है। उनके झूठ को लेकर के क्या क्या कब कब कहां कहां झूठ बोले। मैंने ये वीडियो सिर्फ तोमर जी को डिफेंड करने के लिए बनाया। भाई तोमर जी को आप क्यों कुछ कह रहे हो, ये डीसीडी ही फेक हो सकती है। मैं उसकी गारंटी वारंटी नहीं लेता। ये सब जब कमाल है, ये सब कमाल मोदी जी का है। तोमर को निपटाने के लिए बात यहीं खत्म करते हैं। मोदी जी के झूठ पर एक रिपोर्ट, मोदी जी के सच की गारंटी कोई ले या ना ले, या ले सके या ना ले सके, लेने की हिम्मत करे या ना हिम्मत करे, लेकिन मोदी जी के झूठ की गारंटी तो हर आम आदमी ले ही सकता है। मोदी जी कभी सच नहीं बोलते, ये तो सच है, लेकिन मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं और न जाने कितने झूठ बोलते हैं। उसकी गारंटी हर आदमी, भारत का हर आदमी ले सकता है और उसे प्रमाणित भी कर सकता है। चलिए कुछ मोदी जी के झूठ को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। 2022 में जीडीपी की ग्रोथ रेट 9 से 10% हो जाएगी। सीधी सी बात है, आपसे पूछा जाए हुआ तो आप कहेंगे नहीं। 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। वही सवाल हुआ? नहीं। हर भारतीय को हर रोज 24 घंटे बिजली मिलेगी? मिली? नहीं। हर घर में एलपीजी सिलेंडर होगा? हुआ? नहीं। और बहुत से ऐसे लोग जिनके घरों में एलपीजी सिलेंडर था, वो नहीं के बराबर हो गया है, बेचारे भरवा ही नहीं पा रहे हैं। जब सिलेंडर का दाम 1000 रुपए से ऊपर हो चुका है तो कैसे भरवाएंगे? 2022 तक कोई भी ट्रेन दुर्घटना में नहीं मरेगा। बालासोर, आंध्रा की घटना, डे बाई डे मरते ही जा रहे हैं और मोदी जी बड़े आराम से कहते भी नहीं। उनके लंगू बंजू कह देते हैं कि ये तो ह्यूमन एरर है, छोड़िए, ऐसे तो मरने के लिए ये सब पैदा होते हैं, जो ट्रेन में जाते हैं वो मरने के लिए पैदा होते हैं, कह के छोड़ देते हैं। आप खुद समझ लीजिए। 2022 में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलेगी? चली? नहीं ना। हर खेत को पानी दिया जाएगा? मिला? नहीं ना। निर्माण क्षेत्र की विकास दर 2022 तक दोगुनी हो जाएगी? हुआ? नहीं ना। 2023 खत्म होने वाला है, 24 आने वाला है भैया। अरे अब तो पूछ लो। 2022 तक हर भारतीय के पास एक घर होगा। अब किसको मिला? कोई सामने आए तो बताए। हर आदमी का यही रोना है कि उनको नींव कर डालने के लिए कुछ पैसे मिल गए तो वो भी उनसे वसूला गया, उनका जो घर था वो भी तोड़ दिया गया। खैर, 2022 तक प्रत्येक भारतीय के पास शौचालय होगा? सवाल है, हुआ? प्रत्येक भारतीय के पास तो नहीं हुआ। कुछ एक के नाम से 12-12 हजार रुपए खा गए, क्या हो गया? लेकिन जब गांव में और क्षेत्रों में हम जाते हैं तो हम यही देखते हैं कि वहां एक टूटा फूटा छोटा सा 4x4 या 2x2 जो भी हो, एक कमरा दिखता है और एक रूम दिखता है और उसमें कहीं कहीं गोबर तो कहीं उपली तो कहीं खाद तो कहीं भूसा, तो ऐसा कुछ भरा रहता है। नहीं मिला। 2022 तक प्रत्येक भारतीय को 24 घंटे बिजली मिलेगी? प्रत्येक भारतीय को तो नहीं मिली। 2022 तक हर ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच जाएगा? मुझे तो नहीं लगता।
मैंने तो नहीं देखा है। भाई आप देख रहे हो या आप यूज कर रहे हो तो बता सकते हैं। सरकार 2022 तक 100% डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करेगी। 5 किलो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज का भिखारी बना दिया है, तो उसको मोबाइल खरीदने की और उसको डिजिटल से जोड़ने की बात कर रहा है। ये तो दिख ही रहा है। 2022 तक प्रत्येक भारतीय के पास पानी का कनेक्शन होगा। 5 किलो अनाज ही भीख में मिल रहा है, पानी का कनेक्शन कहां से मिलेगा? और कितने को मिला? टंकी बनी है तो पाइप नहीं, पाइप बनी कहीं अगर हुआ है तो टंकी बनी है तो पाइप नहीं, पाइप है तो टंकी नहीं, टंकी है तो मोटर नहीं, मोटर है तो बिजली नहीं, बिजली है तो देखो, आप जाके क्षेत्रों में देखकर देख लो। 2022 तक भारत कुपोषण मुक्त हो जाएगा। 55 पोजीशन, हंगर इंडेक्स में 55 पोजीशन से शायद 116-17 पता नहीं कहां पहुंच गया भारत। हम सोमालिया से पीछे चले गए हैं भूखमरी में। क्या बोले यार। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 2 से 3 मिलियन रोजगार, पर्यटन के माध्यम से 4 करोड़ रोजगार और खदानों और खनिज के माध्यम से 50 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। अबे होंगे क्या भंटा, सब तो अडानी को दे दिया। 2017 तक सभी विलंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जिनमें से कुछ दशकों से काम कर रही हैं, 2022 तक पूरी हो जाएंगी। अब कितनी पूरी हुई हैं यही आप ही बता सकते हो। महिला श्रम बल की भागीदारी दर 2022 तक 30% होगी। थोड़ी हिस्सेदारी मोदी जी संसद में दिए, वो भी 10 साल के लिए टाल दिए। ऐसे मोदी जी किसी गरीब महिला के श्रम का कहां कीमत समझ पाएंगे और कहां उसको हक दिला पाएंगे। भारत के किसी भी स्कूल में कोई भी छात्र कक्षा 10 पूरा करने से पहले स्कूल से बाहर नहीं होगा। भारत के किसी भी स्कूल में कोई भी छात्र कक्षा 10 पूरा करने से पहले स्कूल से बाहर नहीं होगा। सबसे बड़ा मजाक, मोदी जी भारत के 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो फ्री अनाज की लाइन में लगा रखा है, वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ने भेजता होगा यार। और जहां आप 10वीं कक्षा पास करने के बगैर कक्षा से बाहर नहीं जाएगा, ये बात स्कूल से बाहर नहीं जाएगा, ये बात बोल रहे हैं, वो सारे स्कूल तो आप बेच के खा गए। सरकारी, प्राइवेट वाले तो 5,000, 7,000, 10,000 केजी, एलकेजी, यूकेजी का ले रहे हैं। वो कौन देगा, आप या आपका अडानी? आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।